मैं पूजा कौर और आप देख रहे हैं AIB न्यूज, जिस पे है जनता का भरोसा। तो चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में उद्धव का ऐलान। शरद पवार बोले जो छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन से ज्यादा सीटें लाने के बाद महाविकास अघाड़ी MVA के नेताओं की शनिवार को मुंबई के YB चव्हाण सेंटर में बैठक हुई। इसमें कांग्रेस, NCP, SCP और शिवसेना UBT के नेता शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र की जनता को लोकसभा चुनाव में 31 सीटें जिताने पर धन्यवाद दिया। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया, विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही प्यार मिलेगा और अब महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन होगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा, लोकसभा चुनाव की जीत MVA के लिए अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। हम सभी दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं शरद पवार और उद्धव ने उनकी पार्टी छोड़कर गए अजित और एकनाथ शिंदे की पार्टी में वापसी के सवाल पर कहा कि जो लोग छोड़कर गए उन्हें वापस पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 31 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा गठबंधन को 17 सीटें मिली हैं। विधानसभा की 288 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल राज्य में शिवसेना शिंदे गुट, भाजपा और NCP अजित पवार गुट की सरकार है और MVA लोकसभा चुनाव की सफलता विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। उद्धव बोले, देखना है केंद्र की सरकार कितने दिन चलती है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता का आभार व्यक्त करने के लिए है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें जिताया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार महाराष्ट्र के I.N.D.I.A ब्लॉक के नेता आज मिले। हम सभी लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। वहीं शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ने कहा, यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। यह सरकार मोदी सरकार थी और अब यह NDA सरकार बन गई है। अब देखना यह है कि यह सरकार कितने दिन चलती है। MVA में मतभेद की चर्चा क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना पटोले ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में बड़ी ताकत बनकर उभरी है। उन्होंने सहयोगियों से चर्चा के बिना कहा था कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर शिवसेना UBT ने भी सहयोगियों से चर्चा के बिना विधान परिषद की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इन सीटों पर 26 जून को चुनाव होना है। उद्धव गुट के फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की थी। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए समय भी मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया था। हालांकि शरद पवार की मध्यस्थता से मामला सुलझ गया था। लोकसभा में 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 150 पर इंडिया का वोट ज्यादा। लोकसभा के नतीजे को देखें तो 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 150 पर इंडिया का वोट ज्यादा रहा। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने अजित के 30 विधायकों को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी तय किए हैं। अजित गुट के कुछ विधायक फिर पवार पास लौटना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजित की बैठक में 5 विधायक गैरहाजिर भी रहे थे। NDA के घटक दलों में विधानसभा सीटों की शेयरिंग पर विवाद संभव। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 4 महीने बचा है। सूत्रों के अनुसार शिंदे या अजित गुट के विधायक तुरंत दल नहीं बदलेंगे। वे 4 महीनों में सत्ता में रहकर क्षेत्र के लिए बड़ा फंड लेंगे। विधानसभा चुनाव करीब आने पर दल बदल दिख सकता है। AIB न्यूज, जिस पे है जनता का भरोसा।